अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है और इसके ऊपर बात करेंगे कि किस टीम को कितना एज है। और स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग से। अफगानिस्तान की बैटिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिलाय करती है गुरबाज के ऊपर और इब्राहिम के ऊपर, और उन दोनों ने जो है साबित भी किया है कि क्यों अफगानिस्तान की पूरी टीम जो है उनकी बैटिंग लाइन इनके ऊपर रिलाय कर रही होती है। 4 से ज्यादा 50 पार्टनरशिप्स जो हैं वो इन्होंने वर्ल्ड कप में बनाई हैं 2024 में, और जबरदस्त स्टार्ट ये अपनी टीम को देते हैं। इनके अलावा जो है वो मिडल ऑर्डर में उमर जई हैं जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है नीचे मोहम्मद नबी हैं, जन्नत करीम हैं और गुलबदीन नैब हैं जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में जो है वो बहुत ज्यादा मौका इन लोगों को नहीं मिला बैटिंग करने का। और जैसे अब बड़ा स्टेज है, सेमीफाइनल है, तो इसमें जो है वो इन लोगों का क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अफगानिस्तान जो है वो एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हो अगर पहले बैटिंग करता है तो। क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग नहीं, उनकी बॉलिंग है। बॉलिंग की बात करें तो फजल हक फरूकी बहुत जबरदस्त उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग की है, और कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने फाइफर भी लिया, 4 विकेट भी लिए। उसके बाद जो है वो राशिद खान हैं। राशिद खान बहुत जबरदस्त जो है वो स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, आपको इसका अंदाजा है ही। और बड़े मैचेस में जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा रिलाय कर रही होगी अफगानिस्तान की टीम। बॉलिंग में नवीनुल हक जो हैं वो उनका जबरदस्त टूर्नामेंट रहा है। स्टार्ट में जो है वो पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग वो करते हैं। स्विंग अगर मिल रहा हो थोड़ा सा भी विकेट में तो वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रेंथ है अफगानिस्तान की वो इन लोगों के गिर्द घूम रही है। नूर अहमद हैं जो अपनी रिस्ट स्पिन बॉलिंग से जो है वो दूसरी टीमों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जरूरत पड़ने पर मोहम्मद नबी बहुत लेथल हो सकते हैं। अगर विकेट जो है वो स्पिन को सपोर्ट कर रहा हो तो मोहम्मद नबी भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। और फिर जो है वो अफगानिस्तान की फील्डिंग और उनका पैशन और उनकी एनर्जी जो है वो एक एज है उन अफगानिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका के ऊपर। और फिर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और अफगानिस्तान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस जगह के ऊपर जो है वो फेयरलेस क्रिकेट जो है वो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अफगानिस्तान की तरफ से होगी। साउथ अफ्रीका के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा, जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है चौक करने का और बड़े मैचेस में आकर जो है वो चौक करने का, तो उनके लिए जो है वो प्रेशर होगा। और अफगानिस्तान जो है वो फेयरलेस क्रिकेट खेलकर साउथ अफ्रीका को ये मैच हरा सकती है। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त उनकी बैटिंग है। बैटिंग में जो है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है कि किस तरह से उनका टॉप ऑर्डर खेलता है। क्विंटन डिकॉक सबको पता है कि बहुत ब्रिस्क स्टार्ट वो लेते हैं, और जब अपने दिन पर हों तो वो किसी भी टीम को अपनी बैटिंग से जो है वो आउट क्लास कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो रजा हेंड्रिक्स, ऑल्दो के पूरे टूर्नामेंट में जो है वो उन्होंने कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन रजा हेंड्रिक्स भी जो है बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। फिर नीचे जो है वो इनिंग्स को एंकर करने के लिए एडन मार्करम, और फिर उसके बाद जो है वो डेविड मिलर और क्लासन। अ, ज्यादा मैटर जो चीज करेगी वो कल क्लासन की बैटिंग करेगी अगेंस्ट द स्पिन, अगेंस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अफगानिस्तान टीम, कि किस तरह से वो राशिद को खेलते हैं। ये बहुत जबरदस्त बैटल होगा देखने के लिए। फिर मिलर जो है वो उन्होंने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कई क्रूशल मैचेस, क्रंच मैचेस जो है वो उन्होंने अपनी टीम को जीत कर दिए हैं, क्लोज मैचेस जीत कर दिए हैं। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि वो कल किस तरह से खेलते हैं। एडन मार्करम की कप्तानी जो है वो उसके ऊपर बात करें तो बहुत जबरदस्त जो है वो उनकी कप्तानी रही है। पूरे टूर्नामेंट में मैचेस जो हैं वो ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी कप्तानी से ही जीते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जो है वो उन्होंने एक जबरदस्त कैच किया था, और कैप्टनसी उनकी जबरदस्त रही है। और दूसरा जो है वो अगर स्पिन को विकेट सपोर्ट कर रही होगी तो तबरेज शमसी जो है वो की प्लेयर होंगे। उसके अलावा जो है केशव महाराज, उनकी स्पिन बॉलिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है पूरे टूर्नामेंट में।
वो एज देंगे साउथ अफ्रीका को, और फिर एडन मार्करम जो है वो खुद भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था उसमें आपने देखा कि एक ओवर करने के लिए आए थे एडन मार्करम, लेकिन विकेट जो है वो स्पिन को सपोर्ट कर रही थी, तो अपना पूरा 4 ओवर्स का कोटा उन्होंने कंप्लीट किया। इसी तरह से जो है वो अगर सेमीफाइनल में भी विकेट स्पिन को सपोर्ट कर रही होगी तो एडन मार्करम जो है वो अपना स्पेल पूरा कर सकते हैं। और अगर स्पिनर्स के लिए मौजूद विकेट हुई तो फिर जो है वो बार्टमैन की जगह पे शायद तबरेश शमसी जो है वो खेलेंगे सेमीफाइनल। और ये मुकाबला होने जा रहा है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है दोनों साइड्स के ऊपर। साउथ अफ्रीका जो है वो क्लोज मैचेस जीत कर आया है, बहुत क्लोज मैचेस बल्कि वो जीत कर आए हैं। ऑलमोस्ट वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में वो चौक कर गए थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। तो लेट्स सी कि सेमीफाइनल जो है वो किस तरह रहता है, और इस दफा जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में जो है वो किस तरह से प्ले करती है। अगर हम एज की बात करें तो जिस तरह से मैंने पहले बात की है कि बड़ा मैच है, प्रेशर कंडीशंस होंगी, और इन प्रेशर कंडीशंस में जो है वो हारने के लिए अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है। वो ज्यादा अच्छी और फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, पैशन और एनर्जी के साथ, जिस तरह से वो अपने मैचेस जीत कर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैचेस जीते हैं। तो लुक्स लाइक के अफगानिस्तान स्लाइटली हैव एन एज। तो लेट्स सी कि किस तरह से ये सेमीफाइनल रहता है। सेमीफाइनल के बाद जो है वो मैच के एनालिसिस के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।